विद्वेश्वरी संहिता का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में साध्य, साधन, अनादि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनाओं को श्रेष्ठता का प्रतिपादन बताया गया है। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय शिव पुराण का स्मरण करके पुराण प्रवण शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व प्रकट हुए हैं कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति और ज्ञान वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदुष्ट का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन 6 कुलों में महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उसके उस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूत एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होना है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इस यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव की प्राप्ति के ही साध्य से उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से ही जो नित्य दैनिक आदि फलों की ओर से निसर्ग होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। वही सालों के आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भांति पुरुषों को भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार की जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है, उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मनन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है, हम सब के लिए प्राणभूत है। इसी साधन के से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त होंगे। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंख से देखकर उसमें प्रयुक्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य
उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधक श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन प्रयत्न यह साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा कर उसके नामों के जप तथा उसके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह उसे श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूची कहते हैं मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने में के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु प्रभु श्री वेद व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अस्तमक वहाँ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें बड़े अर्घ दिए। और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनती भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, हे मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में दूसरे साधनों से संभव में पढ़कर घूमता गांव का मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। ये जल कहाँ चढ़ा रहे हो आप लोग? यहाँ जल चढ़ाने की जगह है। भोलेनाथ को चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाओ, मत्था टेको सिर्फ। तदंतर महेश्वर शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुनि मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है। अतः हे ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। तब ऋषि बोले, हे सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है वह मनुष्य किस उपाय से अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? इति श्री शिव पुराण कर विद्वेश्वर संहिता का तीसरा एवं चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।